बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू मिसलेनियस अपडेट्स यूट्यूब चैनल की छोटी सी इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे पिछली जो किस्त थी 13,500 वाली, उस किस्त लेने के बाद बहुत सारी बेनिफिशरीज़ को इस किस्त के लिए नाअहल कर दिया। वो नाअहल क्यों किया गया, किसी ना किसी वो फ़िल्टर की ज़द में आ गई, इस वजह से उनको नाअहल कर दिया। कुछ ख़वातीन ऐसी थी जिनको डायनेमिक सर्वे करवाने के बाद पता चला कि उनका पीएमडी स्कोर ज़्यादा हो चुका है, इस वजह से उनको नाअहल कर दिया। तो अब रही बात कि आप दोबारा अपने आप को कैसे हल करवा सकती हैं। कुछ ख़वातीन बहुत ज़्यादा गरीब हैं, बहुत ही हकदार हैं इस किस्त की, लेकिन उनको भी किसी न किसी बुनियाद पे इन्होंने ना नाअहल कर दिया। या कुछ ख़वातीन ऐसी हैं खुदा न खास्ता जो बेवा हो चुकी हैं, जो तलाक़ याफ्ता हो चुकी हैं, वो भी इस किस्त से हाथ धो बैठी हैं, वो भी नाअहल हो चुकी हैं। उनके लिए भी आज की वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की बात लेके हाज़िर हुआ हूँ। आपके लिए भी खुशखबरी है। जितनी भी ख़वातीन नाअहल हो चुकी हैं, आप तमाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। और वीडियो को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ साथ घंटी के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या अपडेट्स हम नोटिफिकेशन के थ्रू बर वक्त आप तक पहुंचते रहें और आप किसी भी फेक न्यूज़ का शिकार ना हो सके। मेरी वीडियो को आपने अपने तमाम जानने वालों तक, अपने दोस्तों अहबाब तक या अपने रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करना है, जो एहसास कफालत प्रोग्राम की किस्त का बाकायदा तौर पर हिस्सा रह चुके हैं। हिस्सा रह चुके हैं इस वजह से कहा है क्योंकि भाई अब मेरी जो वीडियो है वो सिर्फ़ और सिर्फ नाअहल ख़वातीन के लिए है। बाकी जितनी बेनिफिशरीज हैं उनके लिए तो बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक उनको इसी तरह ही अहल रखे ताकि वो अपनी 13,500 वाली किस्त इसी तरह वसूल करती रहे। चलते हैं जी वीडियो की तफसीलात की जानिब। तकरीबन मैं अपने इस चैनल पे हज़ार दफ़ा बता चुका हूँ कि बहुत सख्त किस्म के फ़िल्टर्स लगा दिए गए हैं। सबसे जो टाइट फ़िल्टर लगाया गया वो फाइलर वाला है। खुदा न खास्ता कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जो फाइलर हो जाती हैं, जिनके बंदे फाइलर हो जाते हैं, जिनके मतलब हस्बैंड फाइलर हो चुके हुए हैं, और उनको उसी फाइलर की बुनियाद पे नाअहल कर दिया गया है, उनकी किस्त को रोक लिया गया है। और जो ख़वातीन हैं, हालांकि वो तो हाउस वाइफ हैं, वो उनका कोई नहीं कि इतना कोई, ना कोई उनकी बैंक की इतनी स्टेटमेंट लंबी है, ना उनके कोई और इतने बड़े बिजनेस हैं, ना कोई उनके कारखाने चल रहे हैं। वो बड़ा परेशान है, वो अहल होने का हक भी रखती हैं लेकिन अहल नहीं हो पा रही, अहल कर दिया गया है। तो वो कहती हैं कि हमें किसी न किसी तरीके से इस फ़िल्टर से निकाल के दोबारा इस किस्त के लिए अहल कर दिया जाए तो फिर मज़ा आ जाए। भाई आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं एंड पे आपको एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। आप दोबारा भी इसके लिए अहल हो सकती है, लेकिन आपने मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना है। जो फाइलर होने की वजह से नाअहल हुई हैं, या किसी ने फ़ॉरेन ट्रैवल किया है, अपना पासपोर्ट बनवाया है और पासपोर्ट जब बनवा लिया, पासपोर्ट बनवाने के बाद आपको जांच पड़ताल में रखा गया, जांच पड़ताल में रखने के बाद फिर आपको पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से रिजेक्ट की स्टैंप लगा के आपकी किस्त को नाअहल करके आपकी 13,500 वाली किस्त में आपको रोक लिया गया, आपकी किस्त नहीं आई। तो भाई अब आपने दोबारा कैसे अहल होना है, ये बात भी आपको आगे चल के बताते हैं। इसी के साथ साथ कुछ ख़वातीन ऐसी हैं जिनके नाम पे हस्बैंड्स उनके अराज़ी करवा बैठे हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो ज़िदबाज़ी में आके इस तरह कहते हैं कि भाई हमने अराज़ी अपने नाम पे करवानी है। कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं, घरों में 100 मामलात आ जाते हैं, तो वो अराज़ी के चक्कर में, अराज़ी के शौक़ में भाई ज़मीन उसके नाम हो जाएगी ये वो। लेकिन इधर 13,500 वाली किस्त है और ये भी अब अच्छी खासी इंस्टॉलमेंट है। 2026 की जो पहली किस्त है वो भी बढ़ने वाली है। अब 13,500 की बजाय हो सकता है 2,000 बढ़ जाए, 1,000 रुपया बढ़ जाए, तो बहुत ज़्यादा रकम है। इससे वो हाथ धो बैठी हैं। तो भाई अब आपको लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट की जानिब से भी रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपके नाम पे कोई अराज़ी निकल आती है, आपकी आईडी कार्ड पे जब सर्च किया जाता है, या तो आप फाइलर है तो फिर भी वो सामने स्क्रीन पे आ जाता है। अगर आपके नाम पे कोई अराज़ी है तो वो भी आपके सामने उनके पास आ जाएगी। अगर आपने फ़ॉरेन ट्रैवल किया हुआ है, आपके पास पासपोर्ट बना हुआ है, तो वो भी आपका जो है स्टेटमेंट है वो भी उनके सामने इंशाल्लाह सारी की सारी आ जाती है। लिहाजा ये फ़िल्टर्स जो हैं, फ़िल्टर इस किस्म के लगाए गए हैं कि छूट कहीं से भी नहीं मिलने वाली आपको। और छूट मिलनी कैसे है, आप दोबारा इस प्रोग्राम के लिए अहल कैसे हो सकते हैं। बहुत सारी ख़वातीन हैं जो मुस्तहिक़ हैं, जो हकदार हैं, जो 13,500 वाली किस्त का हक भी रखती हैं, लेकिन उनको उनकी किस्त नहीं मिल रही, उनको उनका हक नहीं मिल रहा, वो अपने हक से हाथ धो बैठी हैं।
آپ نے بھائی کرنا اس طرح ہے، آپ نے دوبارہ جو سروے کروانا ہے نا، وہ سروے آپ نے جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نااہل ہیں، آپ نے فوراً نہیں کروا لینا، کیونکہ پہلے جیسے ہوتا تھا نا سارا ریکارڈ وہ سسٹمیٹیکلی نہیں ہوتا تھا، وہ مینول ہوتا تھا، وہ سارے کا سارا کاغذات کا کھیل ہوتا تھا، پینسل اور کاپی کا کھیل ہوتا تھا بس۔ لیکن اب جو بات ہے نا، اب بات ہے سسٹمیٹیکلی، اب ایک سرچ کرنا ہے اور ساری چیز سامنے آ جانی ہے۔ پہلے ہزاروں رجسٹر چیک کرنے پڑتے تھے کہ فلاں بینیفیشری کا ڈیٹا موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن اب ایسی بات نہیں ہے، اب بات آ چکی ہے سسٹمیٹیکلی، اب سسٹم کا کھیل ہے۔ اب آپ کا آئی ڈی کارڈ اگر ایک دفعہ ڈائنامک سروے کروا چکا ہوا ہوتا ہے نا، تو پھر بھئی آپ کو دوبارہ سروے کروانے کے لیے تھوڑا سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس بھی تقریباً 1 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے بینیفیشریز جن کو وہ مینیج کر رہے ہوتے ہیں۔ لہذا اگر بار بار آپ ہی سروے کرواتے رہے گی تو پھر اس طرح آپ کو تو انہوں نے ریجیکٹ کرنا ہے، ظاہری بات ہے ان کے پاس سسٹمیٹیکلی ڈیٹا ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ بار بار ان کے پاس جائے گا، آپ نے ڈائنامک سروے بار بار کروایا ہوا ہوگا، تو پھر اس طرح تو نہیں نا کام چلنا۔ لہٰذا آپ نے 2 سال کا ویٹ کرنا ہے، 2 سال کے بعد آپ نے اپنا سروے کروانا ہے، جب آپ نااہل ہو جاتی ہیں اس کے 2 سال بعد آپ نے اپنا سروے کروانا ہے، 2 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، آپ نے اپنے خرچوں کو مینیج کرنا ہے، اپنا پی ایم ڈی اسکور ہو سکے تو کم کروانا ہے، دوبارہ آپ نے سروے کروانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں خدا نخواستہ کوئی بینیفیشری جو طلاق یافتہ ہو چکی ہے یا بیوہ ہو چکی ہے، اس کا ہسبینڈ اس دنیا سے جا چکا ہے، تو ان کے لیے میں جو بات لے کے آیا ہوں، خوشخبری لے کے آیا ہوں، وہ خوشخبری یہ ہے بھائی، اب جو رب کی کرنی، جو رب کی رضا وہ تو آپ بھگت چکی ہیں، لیکن اب آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے جانا ہے نادرہ دفتر میں، آپ نے ان کا آئی ڈی کارڈ کینسلیشن کروانا ہے، کینسل کروانے کے بعد آپ نے ان کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوانا ہے اور بی آئی ایس پی کے آفس جا کے اپنے ڈاٹے کو دوبارہ اپڈیٹ کروانا ہے، تاکہ آپ جب دوبارہ ڈائنامک سروے کروائیں تو پھر آپ کو اس پروگرام میں اہل کیا جائے۔ بینیفیشری جتنی بھی ہیں، اگر خدا نخواستہ ان میں بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، تو ان کو فرسٹ پریورٹی میں رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہری بات ہے حقدار ہیں، وہ بالکل رائٹ رکھتی ہیں 13,500 والی قسط کا۔ لہٰذا اگر آپ بھی اس زمرے میں آتی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آئی ڈی کارڈ کو، اپنے ہسبینڈ کے آئی ڈی کارڈ کو کینسل کروائیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنوائیں، اور آپ بی آئی ایس پی کے آفس جا کے اپنے ڈاٹے کو اپڈیٹ کروائیں، تاکہ جلد از جلد آپ دوبارہ ڈائنامک سروے کروا کے اپنے آپ کو 13,500 والی قسط کے لیے اہل کر سکیں۔ اچھا سوچیں، اچھے کی امید رکھیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اپنے ہوسٹ محمد صہیب کو دیجیے اجازت، خدا حافظ۔